हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ये क्लास नाइन्थ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो कम्प्लीटली फार्मूला बेस्ड होते हैं। फार्मूला इन द सेंस, अगर तुमको समझ में आ रहा है, विजुअलाइजेशन कर पा रहे हो, तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। और इस पे नंबर्स भी मिलते हैं। इसमें कोई बहुत ज़्यादा पॉलिनोमियल्स जैसा एक्स वाई जेड कुछ नहीं है। सिंपल है, सॉर्टेड है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और डिवीजन चाहिए, जो आई बिलीव कि सबको आता है। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स, यहाँ पे क्या सॉलिड्स है, सॉलिड्स क्या होता है, अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं सरफेस एरिया वो क्या था, अभी जो पढ़ेंगे वो क्या है, वो देखना है इस वीडियो में। ठीक है? तो सबसे पहले ये पहला वीडियो होने वाला है, तो ये वीडियो जो होगा वो इंट्रोडक्टरी होगा और इंट्रोडक्शन के हेल्प से एक एग्जाम्पल लेके हम लोग समझेंगे, हमेशा के जैसा। कोई हड़बड़ी नहीं, सबसे पहले कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट पे बेसिक एग्जांपल, और अगर वो चीज़ क्लियर हो गया तब तो हम लोग कोई भी वीडियो, मतलब कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो कैसे सॉल्व करेंगे, चलो। तो सॉलिड्स, सॉलिड से पहले एक बार पीछे चलते हैं। पीछे मतलब पास्ट में। पास्ट में मतलब क्लास सिक्स में, सेवन्थ में और एट में जो सब लोगों ने पढ़ा है। ये शेप सबने देखा होगा, ये शेप और ये शेप, माफ करना, ये जो शेप है, आई बिलीव ये सारे शेप से तो फेमिलियर हो गए सबके सब, है ना? क्या था ये था स्क्वायर, ये था रेक्टेंगल और ये था सर्कल। चलो, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल में हम लोग इन सब का कुछ एरियाज पढ़े थे, याद है? एरिया ऑफ स्क्वायर था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या था? साइड इंटू साइड। भूल गए तो बहुत बढ़िया, बादाम स्टार्ट कर देना है। साइड इंटू साइड। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता था लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ सर्कल होता था पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता था? आर इसका रेडियस होता था, है ना? लेंथ क्या होता था? ये वाला। अब ब्रेथ मतलब इसका चौड़ाई। स्क्वायर का साइड क्या होता था? ये एक साइड, इसको ए भी बोलते थे। स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते थे। रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड इक्वल होता था, ये वाला और ये वाला, ये वाला। तो ये सारा चीज हम लोग क्लास सिक्स सेवन में देख चुके हैं, तो हमको नहीं लगता है कि इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने का कोई मतलब है। ठीक है? तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सॉलिड्स का। क्या होता है सॉलिड्स? अब मान लो कि तुम्हारे पास एक स्क्वायर है। स्क्वायर को कंसिडर करो एज अ पेपर का पेज। ठीक है? पेज कंसिडर करो। अगर हम स्क्वायर लें, ठीक है, एक स्क्वायर लें, अब हम एक और स्क्वायर इसके ऊपर रख दें। ठीक है? कोशिश करते हैं समझाने का। इसके ऊपर एक और स्क्वायर रख दें। ठीक है? और एक स्क्वायर रख दें। तो स्क्वायर रखते रखते क्या हो रहा है, ध्यान से देखो कि स्क्वायर का एक गुच्छा बना जा रहा है। गुच्छा इन द सेंस एक मोटा कॉपी जैसा बना जा रहा है ना? तो क्या जब ये ऐसा कॉपी जैसा स्ट्रक्चर बन गया, तो क्या ये अभी भी स्क्वायर रह गया? नहीं, ये अभी भी स्क्वायर नहीं रहा। उसी तरह अगर एक रेक्टेंगल लें और उस रेक्टेंगल के ऊपर एक और रेक्टेंगल को रख दें, एक और रेक्टेंगल रख दें, तो कुछ अलग सा शेप बन के आएगा, है ना? तो ऐसे शेप्स को ही सॉलिड बोलते हैं। ठीक है? सॉलिड्स जो होते हैं वो 3D शेप्स होते हैं। ठीक है? 3D शेप। 3D मतलब थ्री डायमेंशन। अब डायमेंशन क्या होता है? और अभी तक जो हम लोग पढ़ चुके हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स, सर्कल्स, ये सारा 2D शेप है। 2D मतलब टू डायमेंशन, जो एक प्लेन में बन सकता है। प्लेन कहने का मतलब है कि तुम स्क्वायर को ऐसे पेपर में ड्रॉ कर सकते हो, बट जो अभी जो स्ट्रक्चर बन के आने वाला है वो पेपर में ड्रॉ नहीं होता है। मतलब हम लोग एनिमेशन के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए ड्रॉ तो करते हैं, बट वो रियल होता है। जैसे अब, जैसे अभी मैं बोलूं कि एक मैच बॉक्स है, माचिस, उसको कॉपी में ड्रॉ ड्रॉ करो। तुम लोग कुछ ऐसे बनाओगे, यहाँ पे नाम लिख दोगे ABC, यहाँ पे कुछ ऐसे करके दिखाओगे, ऐसा कुछ ड्राइंग बनाओगे, तो ये कुछ भी कर लो, ये मैच बॉक्स तो नहीं बन के आया ना। ये मैच बॉक्स का एक ये बन के आया, क्या कहते हैं उसको, एनिमेशन। समझने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाए हम लोग, एक विजुअल डायग्राम बनाए कि हाँ चलो समझ में आ रहा है कि ये मैच बॉक्स है। ठीक है? तो ऐसे शेप्स जो पेपर पे नहीं ड्रॉ किए जा सकते हैं, उनको कहा जाता है 3D, थ्री डायमेंशनल शेप। और अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वो था 2D, टू डायमेंशनल शेप। तो थ्री डायमेंशनल शेप क्या क्या होता है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो थ्री डायमेंशनल शेप में सबसे पहला जो शेप है वो है क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड क्या है, देखो क्या शेप है, क्यूबॉइड। इमेजिन करो तुम्हारे पास एक रेक्टेंगल है और तुम्हारे पास अब 1000 रेक्टेंगल हो गए। तो 1000 रेक्टेंगल को एक के ऊपर एक के ऊपर एक जब रखोगे ना, तो वो जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो होगा तुम्हारा क्यूबॉइड। ट्राई करते हैं ड्रॉ करने का। ठीक है? चलो,
ये अगर एक ऐसे ले लें, ठीक है, और ये ऐसा, हाँ, आई बिलीव कि आप विजुअलाइज कर पा रहे होगे कि क्या है। तो इस तरह के शेप को ही बोलते हैं क्यूबॉइड। ठीक है, ये है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में क्या क्या होता है देखो, रेक्टेंगल में क्या होता था, ये वाला होता था लेंथ और ये वाला होता था ब्रेथ, है ना, यही होता था ना। अगर नीचे वाला हिस्सा को देखो, नीचे वाला हिस्सा जो है ये वाला, ध्यान से देखो, तो ये वाला एक रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा है, दिख रहा है, और उस रेक्टेंगल में एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। बट अब बहुत सारा रेक्टेंगल आ गया तो रेक्टेंगल का कुछ हाइट आ गया, ये कितना ऊंचा बना। तो क्यूबॉइड में तीन चीजें होती हैं, एल बी एच, एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ एंड एच फॉर हाइट, कितना ऊंचा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा बन के आया क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का एक एग्जांपल अगर देखना चाहो, घर में है, क्या है अभी बताए एग्जांपल, मैच बॉक्स, माचिस है। तुम्हारा बुक, वो है क्यूबॉइड, है ना, चेक करो नजर आएगा वो क्यूबॉइड है। मिठाई का डब्बा, ये बहुत सारा ऐसा चीज है जो क्यूबॉइड है। इसके अलावा तुम लोग खुद से देखो चार पांच एग्जांपल अपने आसपास में जो क्यूबॉइड है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे कि अगर ये क्यूबॉइड है तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया क्या होगा क्यूबॉइड का। तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो होगा, देखो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, पीछे पांचवा और नीचे छठा, टोटल 6 साइड हो गए, ऊपर नीचे 2, लेफ्ट राइट 4, सामने और पीछे 6। तो टोटल सरफेस एरिया होता है 2 टाइम्स एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। इसका जो प्रूफ है उस पर भी नहीं जा रहे हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट होगा तभी आगे बताएंगे, जरूर बताएंगे। बट अभी जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, इसका टोटल सरफेस एरिया जो कि होता है 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी एच क्या है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। ठीक है, ये है टोटल सरफेस एरिया, है ना। तो मैच बॉक्स का अगर एरिया पूछा जाए तो एरिया किसका होगा, मैच बॉक्स में जहां नाम लिखा होता है उसका, जहां पे उसका वो बारूद लगा होता है उसका, और वो जो बॉक्स जो आगे पीछे होता है उसका भी तो कुछ एरिया है ना। तो इस तरह अगर टोटल एरिया निकाला जाए तो वो बनेगा तुम्हारा क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया, जो कि होता है 2 टाइम्स एल बी बी एच और एच एल। यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। एक होता है लैटरल सरफेस एरिया। क्या होता है, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि ऊपर वाला और नीचे वाला हिस्सा को छोड़ दो। जैसे कि जिस रूम में तुम बैठे हुए हो ये भी एक क्यूबॉइड है, और अगर हम ऊपर से छत हटा दें और नीचे से जमीन को हटा दें तो क्या बचेगा, चार दीवार, है ना। तो ये चार दीवार का जब एरिया हम लोग फाइंड करेंगे तो ये होता है लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया मींस एक्सक्लूड सीलिंग, सीलिंग मतलब छत, एंड और क्या कर सकते हैं, एंड फ्लोर। एग्जाम्पल देने के लिए काफी है कि सीलिंग और फ्लोर को आप इग्नोर कर दोगे, आप हटा दोगे, तो वो उसके बाद जो स्ट्रक्चर बचेगा वो होता है लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, और लैटरल सरफेस एरिया जो होता है उसका भी एक फॉर्मूला है, लिख देते हैं, 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच। क्या होता है, 2 टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच। अभी जब इसमें क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर होगा। अभी के लिए दो फॉर्मूला जो अभी निकल के आ रहा है, ये पहला फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया का, और ये एक दूसरा फॉर्मूला लैटरल सरफेस एरिया का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, चलो इसको क्लीन कर दिया जाए। नेक्स्ट शेप जो है वो है क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट शेप जो हमारा है वो है क्यूब, CUBE क्यूब। क्यूब क्या है, जिस तरह तुमने रेक्टेंगल्स का एक पहाड़ बनाया तो जो स्ट्रक्चर बन के आया वो क्यूबॉइड बना, उसी तरह अगर तुम एक स्क्वायर का पहाड़ बनाओगे तो वो बन के आएगा क्यूब। ठीक है, देखो ट्राई करते हैं बनाने का। ये अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये क्यूब है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जिस तरह स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता था, क्या क्यूब का भी सारा साइड इक्वल होगा, सोचो। आंसर है यस, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड्स आर इक्वल का मतलब क्या है, देखो
यहां से यहां तक अगर ए है ना, तो यहां से यहां तक भी ए होगा और इसका जो हाइट होगा वो भी ए होगा। लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब कुछ बराबर है, इसलिए इसे क्यूब कहा गया है। क्यूबॉइड में ऐसा नहीं होता है, क्यूब में ऐसा होता है। तो अब पूछा जाए कि क्यूब और क्यूबॉइड में क्या अंतर है, तो यही अंतर है, क्यूब के सारे साइड इक्वल होते हैं। और क्यूब में देखो, एक सामने वाला फेस बन रहा है, ये स्क्वायर है। पीछे जो फेस बनेगा वो स्क्वायर है, ऊपर जो बन रहा है वो स्क्वायर है। इसी तरह सारा का सारा स्क्वायर है। ठीक है, तो अब निकालेंगे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। अब देखो ये कैसे, कितना इजीली निकलता है। क्यूब में देखो टोटल कितना स्क्वायर है, कितना स्क्वायर तुमको दिख रहा है? मुझे 6 दिख रहा है, एक ऊपर एक नीचे 2, एक लेफ्ट में एक राइट में 4, एक सामने 5 और एक पीछे 6। टोटल 6 साइड है। 6 साइड मतलब 6 फेस है। 6 फेस का मतलब कि टोटल 6 स्क्वायर लगा हुआ है वहां पे। एक स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर। तो 6 स्क्वायर का सरफेस एरिया क्या होगा? 6a²। है ना इजी? तो ये था तुम्हारा क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चंस कुछ करेंगे तो समझ में आएगा कि जो है, जो क्यूब और क्यूबॉइड पे जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे बनता है। ठीक है, तो ये इसको अभी इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 13.1। 13.1 में कुछ क्वेश्चन है, वन बाय वन करके सबको सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि कहाँ पे क्यूबॉइड लगाना है, देखेंगे कि कहाँ पे क्यूब लगाना है। ठीक है, तब तक के लिए मेक श्योर कि तुम लोगों को ये फॉर्मूला पता हो। क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड दिखता कैसा है, क्यूब क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है, ये सारा बात पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन छोड़ के जाते हैं कि मान लो तुम्हें अपने घर पे अगर पेंट करवाना है, ठीक है, तो उस समय जो तुम पेंट कराओगे उस पे लैटरल सरफेस एरिया लगेगा या टोटल सरफेस एरिया लगेगा? ठीक है, आंसर कमेंट डाउन करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ। थैंक यू।